सच छुपने नहीं देंगे। देखिए, दिल्ली में जो चुनाव हुआ था तो पूरा टाइम मैं ग्राउंड में रही और मैंने जो देखा और मैंने जो समझा, उससे पहले भी मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को सीट तो बढ़ेगा, लेकिन जीतने का उम्मीद मुझे नहीं था, लेकिन जीत गया। लेकिन जैसा भी है, जनता ने उनको जिताया और जनता ने भी ये उम्मीद करके जिताया होगा कि जो काम का वादा भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने किया है वो पूरा करेंगे। क्योंकि पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी का सरकार था और जब से मैं दिल्ली को देखा बड़ी करीब से, तब से मैंने आम आदमी पार्टी का सरकार को ही देखा है। केंद्र में बीजेपी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने जितना काम किए थे, चाहे महिलाओं के लिए बस फ्री था, महिलाओं के लिए सुविधा दिए थे, पानी का सुविधा दिया था, हॉस्पिटल का, मोहल्ला क्लिनिक का, तमाम चीज़ें जो आम आदमी पार्टी ने दिया था। लेकिन वही सुविधा सारे जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि जन सुविधा का सारी जो योजना है वो जारी रखेंगे। तो हमारी भी उम्मीद है। देखिए, हमेशा अभी आप लोग बोलेंगे कि आप तो विरोध करते थे, विरोध करती थी और विरोध करूंगी उस बात की, उस नीति का जहां पर मुझे लगता है कि जितने वादा किया पूरा नहीं किया। मोदी जी का मैं विरोध करती हूँ क्योंकि बहुत सारी वादा जो पूरा नहीं किया, इसलिए विरोध करती हूँ। लेकिन अभी दिल्ली में इन्होंने 27 साल के बाद आए हैं और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन्होंने वादा किया है वो पूरा करेंगे। महिलाओं के खाते में पैसे आने की वादा किया है, इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़ के उनको वोट किया है और तमाम जो वादा है जारी रखने के लिए बोला है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें करेंगे। नहीं करेंगे तो जनता जो है, जनता उसके बदले में उसको जवाब देंगे। सवाल करो, सवाल नहीं। देखिए, जहाँ पर विपक्षी पार्टी होते हैं, जहाँ पर विपक्षी पार्टी, अभी केजरीवाल जो है विपक्ष में है, ठीक है, और सरकार में जो सरकार बनाते हैं नहीं जानता दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, वजह वही है, इन लोगों ने जो बीजेपी ने पूरी तरीके से ताकत जोक रखा था ये दिल्ली जीतने के लिए। एमसीडी चुनाव का जब इनको हार मिला उसके बाद ही इन्होंने पूरी तरीके से ताकत लगाया कि किसी भी तरीके से विधानसभा चुनाव जीते। और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों में इन्होंने काम किया था, जहां पर चाहे झुग्गी बस्तियों में काम हो, चाहे तमाम जगह पे जाके इन्होंने तमाम तरीके की पूरी तरीके से एफर्ट लगाए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन बड़ा आरोप ये भी लग रहा है ना कि जो शराब फ्री किया इन्होंने, इसी की वजह से इनको करारी हार मिली है। देखिए, उससे मैं पूरा ग्राउंड में रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा जनता के बीच में। और सबसे दुख की बात यह है क्योंकि मुझे आप ये बोलेंगे कि मैम आप तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, शराब बेचने, शराब कौन नहीं बेच रहे हैं? कौन नहीं बेच रहे? क्या केंद्र सरकार नहीं बेच रहे? क्या केंद्र सरकार के उसमें क्या शराब का आपने देखा होगा सरकारी दारू लिखा रहता है? आपने नहीं देखा? बड़ी बड़ी होर्डिंग और लगा के सरकारी दारू बेचते हैं। ये जनता की जो नीचे लेवल पे जो था उसमें इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, हारने का जो भी रीजन है, लेकिन देखो, आम आदमी पार्टी को इन्होंने काम करने नहीं दिया था। 2020 में कोरोना की बात से लॉकडाउन लगा, फिर उसके बाद इनकी बड़े बड़े नेता जेल के अंदर गए। जेल के अंदर जाने के बाद एलजी जो था, एलजी का आपने देखा होगा, एलजी को पूरी पावर थे, जो आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पा रहे थे, जो पार्टी बता रहे थे, जो जनता के बीच में ये सारी बातें थे और जनता ने देखा भी था। लेकिन अब बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीते हैं, तो हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाएंगे, क्योंकि उनको 27 साल के बाद मौका मिला है कि दिल्ली के अंदर वो काम करें। और दिल्ली के अंदर जो जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको जिताया, तमाम लोग ये बोल रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये वादा हुआ, तो देखना ये होगा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो क्या लग रहा है कि अब जो है भाजपा शासन में आई है और केजरीवाल चले गए हैं सत्ता से, तो क्या केजरीवाल फिर से जेल चले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हो सकता है जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो जेल के अंदर थे, अब तो विपक्ष में है, तो विपक्ष में होने के बाद किसको अंदर करेंगे, किसको बाहर रखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ संभव है और बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताऊं, मुझे इस बात का दुख है कि हमारे देश के अंदर जो है ना, बलात्कारी जब बाहर निकलते हैं, बलात्कारी जो कोर्ट से साबित हो जाते हैं वो बलात्कारी है, वो बाहर निकलते हैं, लोग ताली बजाते हैं। और जो देश की शिक्षा मंत्री, भारत का दिल्ली का जब शिक्षा मंत्री हार जाते हैं ना, तो लोग ताली बजाते हैं। तो ये दुख की बात है, मुझे इस बात का दुख है। जो जैसा भी था, ये पार्टी कम से कम बीजेपी को दिल्ली के अंदर हिंदू मुसलमान होने नहीं दिया, मुद्दे पे बात हुए हैं। और ये चुनाव मुझे ऐसा लगा कि इस चुनाव के अंदर जो था मुद्दे पे बात करे हैं, बीजेपी जो है मुद्दे पे आ गए हैं। वो भी मोदी जी, जहां पर शिक्षा में इन्होंने बात किया है, यमुना की सफाई पे बात किया है, और तमाम जो योजना जो आम आदमी पार्टी ने जो जारी रखे थे, उन सारे मुद्दे पे ये इन्होंने बोला कि हम काम करवाएंगे। तो उम्मीद है कि कुछ होगा, लेकिन देखना है कि क्या कुछ होने वाला है। अभी तक तो चीफ मिनिस्टर भी सिलेक्ट हुआ नहीं इनका, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उसके बाद काम होगा, पता चलेगा कौन कितना काम करेंगे।
कहीं ना कहीं जनता के मन में डर था, जो 10 साल से सरकार थी आम आदमी पार्टी की, संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए ले आई है चुन के। देखिए, सरकार तो बदलते रहना चाहिए, ठीक है, हर सरकार बदलते रहना चाहिए और बदलाव होना जरूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि दिल्ली के अंदर बदलाव होते, क्योंकि दिल्ली के अंदर काम नहीं हुआ 5 साल, इतना थोड़ा बहुत ही काम था। जिस हिसाब से करना था पिछले बार, जैसे अरविंद केजरीवाल ने वादा किया, उस हिसाब से काम नहीं हो पाया, क्योंकि काम नहीं हो पाने का तमाम कारण हमने भी देखा है कि वो जेल के अंदर चले गए थे, कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, नहीं कर पाए। एलजी के हाथ में पूरा ताकत है, लेकिन अब बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं रहेगा। बीजेपी के पास एलजी भी है, अब ये नहीं बोल सकते कि एलजी ने फाइल रोक दिया, तो अब बीजेपी को काम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है ये काम में वोट होता था, और काम की वजह से बीजेपी को दिया है कि चलो अब 10 साल हो गए, अब बीजेपी को लेके आते हैं, अब बीजेपी को काम देखना चाहते हैं। अब बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं कि एलजी काम करने नहीं दे रहे या केंद्र सरकार काम नहीं करने देगा। अब ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है, और उम्मीद है कि दिल्ली वालों के लिए अब काम होगा। अगर नहीं होगा तो दिल्ली वाले खुद ब खुद दिखा देंगे। जिस तरह से इनका एक मोहन सिंह बिष्ट मुस्ताबाद सीट से वो क्या नाम जीतते हैं, अभी उनकी सरकार भी नहीं बनी और ये घोषणा कर रहे हैं नाम चेंज करने की, शिवपुरी और ये सारी बातें। देखिए, बीजेपी का राजनीति यही रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बोल रही हूँ बीजेपी के बीच कुछ नेता है जो मुझे पसंद है और कुछ इनकी नीति है जो मुझे पसंद नहीं है, और शाम मैं खुलेआम इसका चर्चा भी करती हूँ, खुलेआम में बोलती भी हूँ। और जो आप जिस नेता के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी बीजेपी की ये राजनीति रहे है कि ये लोग सिर्फ जगह का नाम बदलने में ये लोग विश्वास करते हैं, और ये लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं पूरा देश ने देखा है। लेकिन दिल्ली के अंदर काम में राजनीति होते आए हैं। जब से मैंने भी होश संभाला तब से मैंने ये चीज देखा है कि दिल्ली के अंदर काम में राजनीति हुआ, और अरविंद केजरीवाल ने जो है सबको राजनीति करना सिखाया, इस बात के लिए कि मुद्दे पे राजनीति करो, मुद्दे पे राजनीति करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, महिला सम्मान की बात करो, और फरिश्ते योजना पे बात करो। जहां पहले एक्सीडेंट होकर लोग ऐसे पड़े रहते थे, कोई उठाने के लिए डरते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बताया कि नहीं, आप ये कर सकते हो, तो तमाम योजना लेके आए थे। और इनका जो बीजेपी का राजनीति यही रहा है कि ये हमेशा क्या करते हैं, नाम बदलने में विश्वास करते हैं। कभी नाम बदल देंगे, कभी किसी मुद्दे पे ये लोग उलझा देंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या होगा, और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मौका मिला है 27 साल के बाद, जब ये मौका मिला है कि कुछ करके दिखाने का, वो लोग अच्छे से दिखा सकते हैं, क्योंकि भारत के राजधानी है दिल्ली और पूरा भारत देश दुनिया का नजर है दिल्ली में। तो अगर दिल्ली को वो लोग चमका दे तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल दोनों मुख्यमंत्री जेल में गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन तो एक तरफ बम्पर जीत की, अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से हारे, किस तरह देखते हैं? देखो, हेमंत सोरेन के साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे, आदिवासी उससे आते थे, तो इसीलिए हेमंत सोरेन के साथ लोग जुड़े हुए थे। और अरविंद केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल बेशक जिस उससे आते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, बनिया समाज से जहाँ से आते हैं, और बनिया समाज के लोग ही जो है बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहते हैं ना कि इनका बेस जो था ना, अरविंद केजरीवाल का कोई बेस क्या था, शिक्षा थे, स्वास्थ्य में बात करता था, वो कई धर्म की बातें नहीं करते थे। हाँ, बीच में थोड़ा सा बीजेपी को देख के थोड़ा रंग बदल रहे थे, कभी लक्ष्मी जी का फोटो लगाने की बात कह रहे थे, तो कुछ चीजें हैं, शायद मुझे लगता है उसका इफेक्ट पड़ा होगा। लेकिन तब भी मैं ये कहूंगी कि भारत की राजनीति में शिक्षा में बात होना चाहिए, स्वास्थ्य में बात होना चाहिए, महिला सम्मान में बात होना चाहिए, तमाम मुद्दे पे बात होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि इस बार शायद बात हुआ है दिल्ली चुनाव में। उसके बाद भी अगर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है तो किसी उम्मीद से जिताया होगा, क्योंकि महिलाओं से जब बात करके देखा है, बहुत सारी मैं टीवी इंटरव्यू देख रही थी, महिला खास करके झुग्गी वाले कह रहे हैं कि हमें मकान मिलेगा, इसलिए हमने बदलाव किया है। तो देखते हैं मकान मिलते हैं नहीं मिलते। तो तमाम चीजें जो है बीजेपी का तो एक वो रहा है जो मैंने शुरू से देख रही हूँ। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, नहीं मिला। मोदी जी ने वादा किया था कि रुपया का रेट बढ़ेंगे, वो नहीं मिला। महंगाई कम होगा, नहीं हुआ। तो तमाम वादा जो है महिला अभी तक मोदी जी ने पूरा नहीं किया। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में सिलेंडर देने का वादा किया था कम रेट में, तो वहां पर भी नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में 500 रुपये सिलेंडर का वादा किया, 2500 रुपये महिला को देने का वादा किया, जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया। तो देखना होगा कि यहाँ पर होता है या नहीं होता। लेकिन एक बात और भी कही जा रही है कि केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए जो है हार गए। घमंड बढ़ गया था। घमंड नहीं बढ़ा था। देखिए, मैं उस चीजों को नहीं मानती हूँ कि घमंड बढ़ गया था। देखिए, पार्टी है और उनके अंदर घमंड ये था कि वो तो सबसे अलग राजनीति करते थे, जो मैं आज भी मानती हूँ कि सबसे अलग राजनीति करते थे। कास्ट की बात नहीं करते थे, धर्म की बात नहीं करते थे, ठीक है। उनका सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करते थे, तो लोगों का बुनियादी मुद्दा भी है और लोगों के साथ ये जुड़ा हुआ भी था। लेकिन उसके बावजूद अगर जनता ने उनको नकारा है, तो शायद इस बार जब बीजेपी उभर के आया है दिल्ली के अंदर, तो इस बार बीजेपी ने भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। इस बार बीजेपी जो मुद्दे पे टिके रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इधर उधर नहीं होने दिया। इस बार उनको भी मुद्दे पे टिका रहा, और जो कि इन्होंने खुद बोला है कि हम जीत के आएंगे तो ये
सारी चीजें पूरा करेंगे। कांग्रेस से गठबंधन ना करना क्या ये आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया? क्योंकि करीब बिल्कुल 10 से 15 सीटें ऐसी रही बिल्कुल जहां पर 500 से लेकर 5000 के अंदर अंतराल में जीत। बिल्कुल देखिए, मनीष सिसोदिया वाली सीट पे आप देख लीजिए, शकुर बस्ती वाले सीट पे देख लीजिए, तमाम जो सीट थे वहाँ पर हारने का मेन कारण यही था क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि और लड़ो और लड़ते रहो। तो इसी वजह ये आपस में लड़के, जैसे हरियाणा में जाके अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को निपटा दिया, यहाँ पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निपटा दिया। तो देखना ये होगा, बीजेपी आए हैं, बहुमत के साथ आए हैं, जनता लेके आए हैं, तो उम्मीद है कि बीजेपी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और जो मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे हित के लिए काम करेगा।